ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ड्रामा मोहरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है और इसमें लाबा खान की अदाकारी, उसके अलावा मिकास जुल्फ़िकार और इसके अलावा बहुत सी ऐसे एक्टर हैं जिनकी मासूमियत से ये ड्रामा उभरा है और मोहरा ड्रामा जो है वो आपके दिलों को छू गया है। कहानी में नया से नया ट्विस्ट आता जा रहा है और जो लाबा का इंतकाम है वो वहीं पर है और इसके अलावा जो सिकंदर है उसे भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा अभी तक। तो ड्रामा सीरियल मोहरा के जो रिव्यू एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो सिकंदर और उसके अलावा मिकास जुल्फ़िकार जो कि इस ड्रामे में अपनी भरपूर अदाकारी कर रहे हैं, तो उनका बाप आता है और वो सबको ख़ानदान को जमा करता है, फैमिली मेम्बर को, और वो उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बिठाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरी आंखों के सामने रहें और आप सभी में इत्तेफाक हो, इसलिए मैंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। तो फिर उसके बाद नाज़रीन जो अलीज़ा होती है वो कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं आइंदा से ऑफिस ना जाऊँ ताकि आप दोनों बेटों में इत्तेहाद और इत्तेफाक रहे। तो इसी के साथ अलीज़ा कि ये बात हमज़ा की माँ को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और वो कहती है कि बिल्कुल अलीज़ा ठीक कह रही है, मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से हमज़ा और सिकंदर की लड़ाई हो, और वैसे भी अब अलीज़ा को घर रहना चाहिए क्योंकि वो माँ बनने वाली है। तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें ऐसा मंजर दिखाया जाता है जिसमें नौकरानी आती है और कहती है कि बर वकील साहब आ गए हैं। तो फिर उसके बाद सिकंदर और उनका बाप कहता है कि सिकंदर और हमज़ा का बाप कहता है कि मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है तुम दोनों के नाम कर दूँ और अपने बच्चों के नाम कर दूँ। तो फिर उसके बाद वकील साहब भी बैठे होते हैं और अपने बाप की ये बात सुनकर जो सिकंदर और उसका भाई हमज़ा है वो बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं कि बाबा को ऐसा क्या हुआ है। तो फिर उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा, तुम्हें हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने यही फ़ैसला किया है और यही तुम सब लोगों के लिए बेहतर है। तो फिर उसके बाद सिकंदर और हमज़ा का जो वालिद होता है वो जायदाद को आधी आधी तकसीम कर देता है और फिर कहता है कि बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों इत्तेफाक के साथ रहो। जहाँ तक मेरी ज़िंदगी है मैं चाहता हूँ कि मैं तुम सब लोगों को साथ देखूँ, और फिर उसके बाद मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे का साथ दो। तो इसी के साथ सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हमज़ा कहता है कि बाबा अल्लाह आपकी मदद राज करे, लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए। तो फिर उसके बाद सिकंदर का बाप बाप उससे कहता है कि हाँ बेटा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए इन सब की ज़रूरत होती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद या तुम्हारी माँ के बाद तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मंज़र बहुत ज़्यादा पुरजोश होता है और जिसमें कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है और जायदाद की जो बात थी वो सिकंदर और उसके साथ हमज़ा में तकसीम हो गई। लेकिन असल बात ये है कि क्या सिकंदर जो है वो प्रॉपर्टी को संभाल पाएगा, क्योंकि वो अय्याश परस्त है और उसके अलावा काम में भी इतना देर नहीं करता और वो काम में इतना देर और उसका दिल भी नहीं लगता। क्या वो इस प्रॉपर्टी को संभाल जा पाएगा। दूसरी जो हमज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और उसी ने ही सारी प्रॉपर्टी को संभाला हुआ, लेकिन क्या सिकंदर जो वो संभाल पाएगा, देखते हैं क्या होगा।